तो आइए हम लोग फिर से बहुलक देखते हैं। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें हमको क्या निकालने बोल रहा है? बहुलक। बहुलक निकालने बोल रहा है। देखिए इसमें निकालने बोल रहा है बहुलक। बहुलक बराबर वाट। ठीक है, बहुलक बराबर वाट। आराम से शांति से सीखिए, एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। बस इसी वीडियो में हम लोग तीनों चीज़ को कवर कर लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपको वही चीज़ दिया हुआ रहेगा, सेम क्लास दिया हुआ रहेगा यानी वर्ग अंतराल, एफ दिया रहेगा यानी बारंबारता। ये दोनों चीज़ दिया रहेगा और बाकी आपको बहुलक निकालने बोलेगा। बहुलक निकालने का बिल्कुल इजी ट्रिक है, बस फॉर्मूला याद रखिए, आराम से हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप लोग पहले याद कर लीजिए। फॉर्मूला तो बहुलक बराबर होता है, ये फॉर्मूला कठिन नहीं है, 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आराम से ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बहुलक बराबर होता है, देखिए एल। अब घबराइए मत कि एल क्या है, ये सब हम बता देंगे, अभी आपको भारी नहीं लगेगा। एल प्लस इस तरह से ब्रैकेट देना है। ठीक है, तो इसमें लिखना F1 माइनस FO, फिर ब्रैकेट में नीचे में अपॉन देके 2F1 माइनस FO माइनस में F2। ठीक है, इस तरह से दे दिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुना में H। अब बोलिएगा भैया ये F1 F2 0 H ये क्या है? तो देखिए पहले हम समझाते हैं आपको, कुछ दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए ये है फॉर्मूला, याद हो गया। अब यहाँ पे लिखिए हल। हल लिख लिए, इस तरह से एग्जाम में जो बनाना है आपको। देखिए यहाँ पे आप पहले लिखिए, तो हल लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए ये क्या बोले हम कि ये जो 23 है ये सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा है। अब देखिए ये इसमें जो है इस 23 किस में है? तो देखिए 35 और 45 वाला। तो यहाँ पे लिखना है यहाँ बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग बराबर। अब देखिए वर्ग तर्क ये मत समझिए, डराइए मत, कुछ में नहीं डराना आपको। बहुलक वर्ग मतलब ई वर्ग अंतराल। तो बहुलक वर्ग क्या है? 35 और 45, 35, 45 बीच में अंतर है। ठीक है, इतना एक चीज़ निकल गया बहुलक वर्ग। अब देखिए इसमें जो देखिए ये एल है ना, एल बराबर, तो देखिए एल का मान क्या होगा? बहुलक वर्ग में ई जो जिसमें एफ है, एफ का मान सबसे बड़ा ये है। अब इसमें ये उठाए हम, इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है? तो छोटा मान बोल लीजिएगा भैया यही 35 है, ये 35। तो एल जो होता है ये लोअर लिमिट यानी छोटका वाला मान होता है। ये जो बहुलक वर्ग निकलेगा इसमें जो दोनों में से छोटका जो होगा वही होगा एल। तो 35 एल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमको ऐप ढूंढना है, सबसे बड़ा ऐप में कौन सा है? तो 23। अब उसका सामने वाला उसका वर्ग लेना है, तो ये दोनों को बहुलक वर्ग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो बहुलक वर्ग है इसमें छोटा वाला मान 45 छोटा है 35, तो 35 हमारा एल का मान आ गया। अब बोलिएगा भैया एल तो आप बता दिए, अब बताइए ये F1 क्या है, FO क्या है? सब का आंसर मिलेगा, टेंशन मत लो। ये जो बड़का वाला हम देखे थे ना, इसको कहते हैं हम लोग F1 जो N। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला होता है F0 और ठीक नीचे वाला क्या होता है? F2। अब याद रहेगा। अब बोलिए कैसे? तो बड़का वाला पहले खोजना है ऐप में, उसका एक ऊपर से 0 1 2, यानी यहाँ पे F0 का मान क्या हो गया? F0 का मान बोलिएगा भैया 21 हो गया, 21। और बोलिएगा F1 का मान क्या हो गया? तो अब बोलिएगा भैया F1 का मान 23 हो गया। अब हम पूछेंगे बताओ F2 का मान क्या है? तो F2 का मान यानी F जो बड़ा वाला है उसके नीचे वाला, F2 का मान क्या है? F2 का मान, अरे भैया क्या पूछ रहे हैं आप, 14 ना होगा? वही बात है, इतना निकाल लिया, आप लोग सीख रहे हैं। अब बचाई H। H देखिए क्या होता है, ई दोनों को जोड़िए एक बार, ई दोनों का अंतर बताइए। तो अंतर मतलब समझ रहे हैं, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 10। यानी ई दोनों का कितना अंतर है? 15 के बाद 10 बढ़ा 25 हो गया, 25 के बाद 10 बढ़ा 35 हो गया, यानी H का मान, इसका अंतर H बराबर 10। ई दोनों का बीच का अंतर, ये सब का अंतर जो है वही H कहलाता है। अब इसको फॉर्मूला पर बैठाइए, निकाल दीजिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है? आप लिखिए हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट दीजिए बड़ा वाला F1 माइनस FO। अब फिर देखिए नीचे में ये 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू में H। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बैठा दीजिए, L का मान हमारे पास कितना है? 35 है, प्लस में दे दीजिए F1 का मान कितना है? F1 का मान 23 है। F0 का मान कितना है? 21 आया है। ब्रैकेट 2 गुना F1 का मान 23 है,
माइनस एफ ओ का मान 21 है माइनस F2 का मान 14 है, 14 दे दिए ब्रैकेट, फिर इनटू में एच का मान हम निकालें, अभी 10 आया। अब कैलकुलेशन है, सॉल्व तो करने पड़ेगा, 5 मिनट का देखिए सिखाते हैं कैसा है। 35 प्लस देखिए 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, दुइये ना बचेगा, वो दुइये बचेगा। 23 दूना 46, 46 माइनस ये, अब माइनस में 21 है माइनस में 14 है, दोनों को जोड़ दीजिए। -21 और -14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आप बताइए, तो माइनस में 35 होगा, -35। अब देखिए इनटू में 10, कितना आराम से कर रहे हैं। अब देखिए 35 है ना, तो 35 को 35 से रहने दीजिए, 2 अब बट्टे में देखिए इसमें से इतना घटाएंगे कितना बचेगा, 46 में से 35 घटाएंगे 11 बचेगा ना हो। अब गुना में 10 कर दीजिए, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 35 देखिए 35 और प्लस में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ का देखिए अगर हम यहाँ से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बताइए यहाँ पे। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल इजी सवाल में आपको दिक्कत हो रहा है, और तब बोलते हैं आप कि नया तो तब बोलिएगा आप नया आता है हमको, वही बात है। तो हम 20 काहे किए देखिए, अब आप लोग बोलिएगा क्या किए, तो ये जो 2 था ना इसको इससे गुना कर दिए तो ये इधर आके गुना हो गया, तो इसके साथ गुना हो गया, 20 हो गया। अब इसका कोई काम नहीं, अब बचा क्या, 20/11 बचा ना। देखिए अब बचा जो इतना, अब इसको काटिए, अब जब 20 को 11 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 11 बचा कितना 9, ठीक है, पॉइंट दीजिए, 9 बचा तो एक उधर जाएगा, हम यहाँ पे आपको काट के दिखा देते हैं। तो 11 से देंगे तो 11 बचा 9, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 11×88 फिर वही 2 आएगा, फिर रिपीट, यानी 1.8 मैक्सिमम जो छटका आएगा वही, तो इसको काटेंगे तो 1.8 आएगा। तो 35 प्लस में ये दोनों को काटे तो कितना है 1.8, यानी टोटल कितना है 36.8 आंसर, ठीक है। ज़्यादा होगा तो लगभग लगा दीजिए, लगभग, कुछ नहीं दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हम इसलिए ये सब घुमाए कि आपको कैलकुलेशन में फिर ऐसे नहीं करिएगा कि इसको इससे काटते हैं, पहले गुने कर लीजिएगा, आप आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम चलते हैं सबसे लास्ट सवाल, बिल्कुल इजी वे में समझने वाला, और वो हमसे आसान आपको कोई नहीं बताएगा, तो चलते हैं उसमें।